तो गाइस अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जो जनरली डिपेंड करते हैं आपके कैंडल की बॉडी और विक्स के ज़रिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें हम उनको ऐड करते हैं अगर हम कुछ अलग अलग तरह की मार्केट्स में उनका नाम प्रोनाउंस करना चाहते हैं। इसी तरीके से आज मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ब्रॉडर वर्जन में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वो काम करता है। ये आपके अब एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर के पार्ट्स में शुरू कर रहा हूँ। एडवांस वॉल्यूम एनालिसिस होता है जिसमें हम लोग ट्रेंड्स के कुछ और बेहतर तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। सो पहले तो ये समझो कि ये जो वॉल्यूम एनालिसिस है ये किस तरीके से आता है मार्केट। एक फैक्टर होता है, एक वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी और लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है कैश, पैसा, रकम, नोट्स जो हमारे पास होते हैं नॉर्मल 500 का या फिर जो भी आपके पास नोट्स होते हैं अलग अलग कंट्री में कैश। कैश को लिक्विड बोला जाता है। किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को पैसों से खरीदा हुआ है लेकिन वो पैसे नहीं है, जब उनको आप बेचते हो तो वो लिक्विड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन और लिक्विडेट करना, अपनी एसेट्स को लिक्विडेट करना यानी कि कैश में कन्वर्ट करना, इसको लिक्विड कहते हैं। क्योंकि ये किसी भी जगह पे फ्लो हो सकता है लेकिन एसेट कभी फ्लो नहीं हो सकते, वो वहीं पर ही लगा रहेगा, इसलिए इसको लिक्विड बोलते हैं। उसी पैसे से आप दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन उस एसेट के ज़रिए आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। आपके पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आप बैंक से लोन ज़रूर ले सकते हो, लेकिन आप उस शेयर से अपने लिए कपड़े नहीं ले सकते। आप किसी भी कंपनी के शेयर से कोई भी घर का सामान नहीं ले सकते, कोई गाड़ी नहीं ले सकते, नहीं। तो इसलिए उनको फिक्स्ड जो है वैल्यू बोलते हैं किसी चीज़ की, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको लिक्विड कर लेते हैं तो लिक्विड पानी की तरह होता है, वो किसी भी जगह चला जाता है, डिपेंड करता है कि वो कितनी वैल्यू का है। लिक्विडिटी क्या होती है, उस रेट से, किस रेट से हम ये चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस रेट से हम लोग अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। लिक्विडेशन होता है, इस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। जब हम एसेट से कैश में अपना अमाउंट कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं, और इस चीज को लिक्विडिटी कहते हैं जो फ्लो होती है। ये फैक्टर होता है। जैसे मैंने 10 में से एक शेयर निकाल दिया तो मैंने कितना फैक्टर कर दिया, 0.9 आप मान लीजिए। 0.9 मैंने फैक्टर का लिक्विडिटी करे, यानी कि मैंने 10% लिक्विडिटी करी है। अब लिक्विडिटी जो होती है ये वर्ड यूज किया जाता है उन तरीके के एसेट्स में जिन्हें हम लोग सेंट्रलाइज्ड मार्केट बोलते हैं, जो सेंट्रलाइज्ड मार्केट में रहते हैं। सेंट्रलाइज्ड मार्केट मतलब वो मार्केट जो एक जिसे एक सेंटर बॉडी, जिसे एक गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट करती है। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। जस्ट लाइक इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। अभी जो लिक्विडिटी होती है ये क्या होती है, मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स जैसे किसी कंपनी का शेयर, जैसे कोई भी कमोडिटी, कमोडिटी यानी कि
आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। किसी भी करेंसी, किसी भी देश की करेंसी जो भी हम लीगली रख सकते हैं अपने पास ट्रैवल वगैरह करने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी, जिसे हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। करेंसी लाइक GBP, USD, इस तरीके की वगैरह वगैरह कई सारी जितनी भी हमारे पास करेंसीज होती हैं, लाइक रियल इस्टेट्स, रियल इस्टेट्स। तो ये सारे के सारे हमारे पास एसेट्स होते हैं। तो अब इन सब का एक प्राइस होता है, जैसे कि अब कंपनी के शेयर का कोई ना कोई प्राइस होगा, कमोडिटी में गोल्ड या सिल्वर का कोई प्राइस होगा, डॉलर का कोई प्राइस होगा, GBP का भी होगा, प्रॉपर्टी का भी होगा, कुछ ना कुछ किसी का प्राइस होगा। तो जब हम इनके करंट प्राइस पर, यानी कि जिन्हें हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है, जब हम इन एसेट्स को मार्केट प्राइस पर सेल करते हैं, ठीक है, इनको जब इन सारे के सारे एसेट्स को जब हम मार्केट प्राइस पर सेल करते हैं, तो इसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैप करना, स्वैपिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। एसेट्स जनरली हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, जैसे हम लोग बैंक अकाउंट कहते हैं, वो सॉरी डीमेट अकाउंट कहते हैं। तो जो एसेट्स होते हैं ये जनरली हमारे ट्रेडिंग या फिर डीमेट अकाउंट में होते हैं। तो ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट से जब हम अपना पैसा निकालते हैं कैश में, तो ये कैश कहाँ पर होता है? ये हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट में होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है जनरली आप इमेजिन करिए, हमारे पास एक बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। अब इसमें जब चीजों को बेचते हैं तो इसका प्राइस नीचे चला जाता है, ये आ जाती है बाहर इस तरीके से होके, इसकी थोड़ी सी बॉडी में भी बचती है या फिर ये और भी कन्वर्ट हो जाती है। तो चार्ट में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विडिटी स्वैप को? इस तरीके से। सो द इन्वर्टेड हैमर और द शूटिंग स्टार आर द लिक्विडिटी स्वैप, उन्हीं का हम लोग लिक्विडिटी स्वैप। ये जनरेट करते हैं बियरिश प्रेशर को, इंडिकेट करते हैं बियरिश ट्रेंड को जब भी ऐसा होता है। तो एक इन्वर्टेड हैमर या एक शूटिंग स्टार आपका जनरली लिक्विडिटी स्वैप को बताता है। जब हम लोग उल्टा करते हैं, मतलब अब हमारे पास मान लीजिए कैश है, अब कैश से इन एसेट्स को, इनमें से कोई भी एसेट जो मैंने आपको बताया खरीदा जाता है, तो ये एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वहां जाके ये एसेट्स को खरीद लेते हैं। ऐसे में जो हमारा कैश होता है वो पूरा भरा रहता है प्रॉफिट से या फिर किसी और चीज से, ठीक है, लिक्विड होता है एक तरह से, आप इसको मारो बाजू कह सकते हैं। जब हम कैश को इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में पैसा डालते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्वीपिंग, स्वीप करना। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द लिक्विडिटी स्वीप।
ऐसे में जो हमारी मारुबोजू है वो एक तरह से हैमर बन जाती है, उसके नीचे से प्रेशर आता है और बॉडी ऊपर भाग जाती है। सो एक हैमर और एक हैंगिंग मैन जनरली आपके बुलिश प्रेशर को इंडिकेट करती हैं। किसी भी जगह पे ये नहीं होता, स्पेशल जगह पर ये होते हैं जिन्हें हम लोग की पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस इज जस्ट ए लिक्विडिटी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों करते वक्त, स्वीपिंग या स्वैपिंग करते वक्त, जो भी एसेट का प्राइस है, ठीक है, ये दोनों आप कर रहे हैं, नॉर्मल आदमी कर रहा है। तो जब भी एसेट को कैश में या कैश को एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, मान लीजिए हम लोग एसेट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। जब मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है किसी चीज की वैल्यू कम हो जाएगी, उसमें से पैसा निकाला जा रहा है। लोगों का या तो ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई कुछ छोटे अमाउंट पे होता है तो कोई दिक्कत, लेकिन अगर ये ज्यादा अमाउंट पे होता है तो अगर ये एसेट से कैश में कन्वर्ट करते वक्त या फिर कैश से एसेट में कन्वर्ट करते वक्त, ये मैं इंटरचेंज आपको बता रहा हूं, ऐसे करके दोनों पे लागू होगा ये। जो एसेट का प्राइस है वो जनरली फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएट होता है, अगर यहां पर जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो जाता है, फ्लक्चुएट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मूव करना, तो इस केस में इलिक्विडिटी क्रिएट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं इलिक्विडिटी। ये कैसे होता है मैं आपको चार्ट से समझाता हूं। ऐसे में चलती हुई मार्केट जस्ट लाइक एक नॉर्मल मार्केट फ्लो कर रही है, एक ऐसा टाइम आता है या तो किसी इवेंट की वजह से या कुछ वजह से, ठीक है, मार्केट एकदम से गिरना शुरू कर जाती है। जब ये गिरती है तो सब लोग अपना पैसा बाहर निकाल रहे होते हैं क्योंकि एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओरिजिनली एक लिक्विडिटी स्वैप हो रहा है। अब इसको बोलते हैं इलिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का रिस्क ना बढ़ जाए ज्यादा, लिक्विडिटी ज्यादा होने ना होने की वजह से, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क को कम करने के लिए यहां पर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, लिक्विडिटी रिस्क को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, यहां पर सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट आता है। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है, जनरली ये है, बाकी सबका अपना अलग अलग होता है, जो नॉर्मल वे है कंट्रोल करने का लिक्विडिटी को, सेंट्रल बैंक क्या करता है, जिस रेट से वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस रेट से वो कमर्शियल बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक हो गए आपके या फिर नॉर्मल कॉरपोरेट या सेविंग बैंक्स हो गए, नॉर्मल जो सारे बैंक्स होते हैं उन सबको जो जिस रेट पे ये लोन देता है उस रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। जस्ट लाइक अभी 4% पे यहां पर लोन दे रहा है, तो ये क्या करता है, इसको कम कर देता है। 4% को क्या कर देता है, ये मान लीजिए 3.8% कर देता है। 0.2% इसने क्या करा, रिजल्ट आया कि 0.2% सेंट्रल बैंक ने रेट कम कर दिया है, तो अब कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिलेगा, और अगर इसको सस्ते में लोन मिलेगा तो ये आगे भी अपने कस्टमर को सस्ते में लोन देगा। अब ये जो नॉर्मल कस्टमर है, हम तुम जैसे, हमें जब पता लगेगा सारे के सारे लोन्स को, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी और तरीके का लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो इन सब पे जैसे कि हमें मान लीजिए यहाँ पर 8% से, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 8% पे लोन मिलता है नॉर्मली, ठीक है, तो अब हमें ये 8% पे ना मिलके 7.4% पे मिल रहा है, यानी कि यहां पर भी 0.2%, 0.4% कम कर दिया। यहां पता लगता है कि बैंक्स में 0.4% जो लोन है वो कम कर दिया है, सस्ता कर दिया है, तो कस्टमर जितना हो सकता है बैंक के पास आने की कोशिश करेंगे, सबके सब बहुत जल्दी से जल्दी बैंक से लोन लेना शुरू करेंगे, बहुत बड़े अमाउंट पर लोन लेंगे, और ये सारा पैसा कहाँ लगाएंगे वो, क्योंकि इनके पास अब कस्टमर्स के पास जनरेट हो गए, कस्टमर्स के पास जनरेट होगा लिक्विड फंड,
जिसे हम लोग कैश बोलते हैं। ये बैंक्स में रहेगा, ये लिक्विड फंड यूज होगा आगे जाके। ज्यादातर 90% लोग इस लिक्विड फंड को अपने एसेट बाइंग के लिए यूज करेंगे। कोई भी इनमें से एसेट खरीदेंगे, कुछ भी हो सकता है, जो कि आपको मैंने समझाया अभी। घूम फिर के आपकी जो लाइन है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, जो भी मैंने आपको एसेट समझाया है। तो इनमें से कोई भी वो एसेट खरीदने की कोशिश करेंगे, और जब वो एसेट खरीदेंगे अपने कैश से, तो प्रोसेस फॉलो होगा स्वीपिंग का। स्वीपिंग फॉलो होगी तो हमारे पास हैमर्स बनने शुरू हो जाएंगे, हैमर या हैंगिंग मैन बनने शुरू हो जाएंगे। और मान लीजिए मार्केट के बॉटम पे हैमर बनने शुरू होते हैं, और फिर बाद में मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू करेगी, थोड़ा थोड़ा करके प्राइस बढ़ना शुरू हो, क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है। और जब तक वो बिल्कुल ओरिजिनल पोर्शन पे नहीं चला जाता, जैसे एक रेंज होती है, जब तक यहाँ पर नहीं दिखता कि मार्केट दोबारा से अपनी अपने एक प्रॉफिटेबल रेंज में नहीं गई है, तब तक इस रेट को रखा जाता है। जैसे ही प्रॉफिटेबल रेंज में चली जाती है मार्केट, इसको ज्यादा ऊपर ना ले जाने की, मार्केट में हर कोई ज्यादा पैसा ना डाल दे, तो फिर से क्या करता है, अपने सेंट्रल बैंक रिवाइज करता है, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड रेट। नाउ द रिवाइज्ड रेट टेक प्लेस, यहां पर मार्केट में रिवाइज्ड रेपो रेट यूज होता है। और अब रिवाइज रेपो रेट में क्या करता है बैंक, 3.8% को 3.9% कर देता है, बस 0.1% यहां पर इंक्रीज कर देता है, और इससे हल्ला मच जाता है। हल्ला ऐसा मचता है कि कमर्शियल बैंक आगे जाके भी अपने 0.2% को, ठीक है, जैसे कि है ये हमारे पास कमर्शियल बैंक, आगे जाके जो इसको लोन मिलता है, तो ये हमें 7.4 की जगह जो मिलता है हमें, ठीक है, अभी हमें 7.2 कर देता है। इसका मतलब है कि ये 0.2% आप कह सकते हो, सॉरी 7.6 कर देता है, मैंने उल्टा कर दिया, कम कर दिया, 7.6 कर देता है, 0.2% बढ़ा देता है। ऐसे में कस्टमर क्या करते हैं, अब लोन लेना बंद कर देते हैं, अब वो रीपे करना शुरू करते हैं अपने लोन को। कस्टमर अब बैंक से लोन लेना कम कर देते हैं, तो लोन कम लेंगे तो अब वो आगे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब उनके पास लिक्विड फंड नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा। और जब कम रहेगा तो वो मार्केट में क्या करेंगे, अपनी या तो अपने इन्वेस्ट करे हुए एसेट्स को निकालना शुरू करेंगे, या फिर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे या रुक जाएंगे। यानी कि कस्टमर जो है यहाँ पर रुक जाएगा, आगे नहीं करेगा। ऐसे में मार्केट में होती है रीटेस्टिंग, जिसे हम लोग रीटेस्टिंग कहते हैं। मार्केट में रीटेस्टिंग यूज होती है, यानी कि थोड़ा बहुत मार्केट नीचे गिरती है लाइक दिस, एंड देन फिर से अपने पोर्शन पे चलती रहती है। इस ड्रॉप डाउन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक का इतना बड़ा हाथ होता है। लेकिन ये है, ये सारा का सारा खेल होता है सिर्फ सेंट्रलाइज्ड मार्केट में, जहां पर गवर्नमेंट बॉडी होती है। अब जो आपकी डिसेंट्रलाइज मार्केट होती है, और ये ज्यादा नहीं गिर पाती, ये मैक्सिमम आप कह सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप कह सकते हो 40 से 45%, इससे ज्यादा कभी मार्केट नहीं गिर सकती। 40 से 45% आप कह सकते हो। अगर हद से भी ज्यादा बुरी है तो कह सकते हैं कि 50% गिर गई, इससे ज्यादा नहीं गिरती है। कोई भी किसी भी देश का इंडेक्स नहीं गिरता इतना। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे एसेट्स की बात करते हैं जो डिसेंट्रलाइज है, जिन्हें गवर्नमेंट बॉडी कंट्रोल नहीं करती है, तो उनके अंदर ये लिक्विडिटी रिस्क हमेशा हाई रहता है। उन्हें हम लोग डिसेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं, जिनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जिनमें सारा का सारा सिस्टम बैंक से कंट्रोल नहीं होता, नथिंग एल्स। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम लोग क्रिप्टो मार्केट्स या क्रिप्टो करेंसीज। ये वो मार्केट्स होते हैं जिनमें कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। आज अगर बिटकॉइन का प्राइस मान लीजिए आज से कुछ सालों पहले $75,000 पे गया था, 2023 की स्टार्टिंग में इसका प्राइस $15,000 पे था। आप खुद देख सकते हो इसका प्राइस कितना गिर गया। 90% प्राइस इसका गिर चुका, मतलब खत्म ही हो गया बिल्कुल, आप कह सकते हो। तो कोई कंट्रोल नहीं है। अगर किसी एसेट की ऐसी हालत है तो उसका मतलब है वो डिसेंट्रलाइज। इसलिए सरकार चाहती है कि ऐसे एसेट्स पे इन्वेस्ट ना किया जाए जिनकी वैल्यू हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वैल्यू लॉस होने के बाद आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बॉडीज ही इनको कंट्रोल करती हैं, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कुछ हेज फंड्स हैं, कुछ बड़े बड़े जो आप प्रॉफर्म्स कह सकते हो, वो इनको कंट्रोल कर पाते हैं, सेंट्रल बॉडी, और वहां पर यूज होता है मैनिपुलेशन। तो इसीलिए यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क का खतरा हमेशा बड़ा रहता है। ये तब यूज होता है जब हम बहुत बड़े अमाउंट पे एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं। जब हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तब इतना बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव। लेट्स गो ऑन द
इंडियन मार्केट पे आपको लेके चलता हूँ मैं, जस्ट लाइक निफ्टी 50 इंडेक्स, एंड यू कैन सी यहाँ पर आपको ये एक चार्ट दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक लिक्विडिटी रिस्क है, आप देख सकते हो प्राइस कितना नीचे गिर गया था, यहाँ से करीब आप देख सकते हो 8%, ये भी 8% गिरा है। और इसमें भी ये जून के टाइम पे था जब इलेक्शन आए थे, जून में इलेक्शन था इंडिया में 2024 में, उस वक्त का ये चार्ट है। एंड यू कैन सी एक साल करीब हो जाएगा इसको, 10 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो इसमें रिकवरी आप देखो किस किस तरीके से हुई है, दोबारा से उसी रेंज में लाके मार्केट को छोड़ दिया है, लाइक दिस। एंड ये आप चार्ट देख सकते हो। उसके बाद मार्केट का प्राइस हमेशा बढ़ता ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर दोबारा से गिरना शुरू कर देता है, क्योंकि कोई इवेंट है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर ना, रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, वैसा होता है। सो दिस इज ए लिक्विडिटी, एंड इस तरीके से आपकी जो है ये बेसिकली काम करती है, लिक्विडिटी वगैरह कैसे हमें दिखती है, मार्केट किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखना। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको अभी दिखाया ना, अभी आपको हैमर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको हैमर दिखाता हूँ, यू कैन सी द बॉटम्स हैमर, बॉटम हैमर से ही भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हैमर आपको दिखेंगे, ये आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये आप देख सकते हो, सिर्फ आपको हैमर ही हैमर दिखेंगे हर जगह। इट मीन्स यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है बहुत बड़े अमाउंट में, इस वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है।